मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें हम डिजीज इंक्लूड कर रहे हैं हाइपरकोलेस्टेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड फैटी लीवर। व्हाट इज हाइपरकोलेस्टेमिया? हाइपरकोलेस्टेमिया में मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा होना। आप लोग जानते हैं कि लिपिड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। दीज लिपिड आर स्टोर्ड एज ए फैट एंड कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज। ये जो फैट स्टोर्ड रहती है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन होती रहती है और इससे एनर्जी मिलती है विद सब स्पेसिफिक एंजाइम। ये फैट जो है हमारी बॉडी में इकट्ठा कब होती है? जब हमारी बॉडी में इन एंजाइम्स की कमी हो जाती है जो कि फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच इज़ नोन एज लिपिडोसिस। ये क्या होती है? जो हमारा फैटी एसिड्स होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, तो ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लिपिडोसिस डिसऑर्डर। सम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म: hypercholesteremia, atherosclerosis and fatty liver and obesity. What is hypercholesteremia? High cholesterol, also known as hypercholesteremia, is major risk factor for heart disease and stroke. Abnormal level of LDL cholesterol or HDL cholesterol are treated with low fat diet, exercise and medication such as statin. क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपरकोलेस्टेमिया कहते हैं। और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन से। हाइपरकोलेस्टेमिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। अगर 200 mg से 200 mg पर डेसीलीटर या DL से ज़्यादा होगा कोलेस्ट्रॉल, तो वो कंडीशन कहलाएगी हाइपरकोलेस्टेमिया। द मेन रिस्क फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल इज कोरोनरी हार्ट डिजीज इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इज टू हाई। अगर ज़्यादा हाई होगा तो कोलेस्ट्रॉल में हार्ट डिजीज हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल कैन बिल्ड अप द वॉल ऑफ आर्टरी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है टाइम के साथ और एक प्लेग बना लेता है। प्लेग में कैल्शियम और भी चीज़ें होती हैं कोलेस्ट्रॉल के अलावा। काजेज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ऑफ, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस कॉज आर्टरीज टू बिकम नैरोड विच सोर्स द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। रिड्यूस ब्लड फ्लो कैन रिजल्ट इन एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, इन हार्ट अटैक इफ ब्लड वेसल्स गेट ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। क्या होता है कि जब टाइम के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है तो हमारी आर्टरीज के अंदर जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज पहुंचाती हैं डिफरेंट ऑर्गन के पास, तो वो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है और ब्लड सही से सारे बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पाता, हार्ट में भी नहीं पहुंच पाता ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, चेस्ट पेन होता है जब वेसल्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, कम्प्लीटली ब्लॉक होते हैं, जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सब डिपॉजिट हो जाता है। आपकी बॉडी में 3 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं LDL को, और ये जो LDL है, HDL है और आपका वेरी लो डेंसिटी लिपिड है, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को LDL कहते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इस तरह के कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और ये क्या करता है, लिपिड की मात्रा को सारे ऑर्गन में लिपिड को सर्कुलेट करता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और लिपिड की मात्रा कम होता है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बॉडी को लो लिपिड से, या कह लीजिए
कि लिपिड से बॉडी को फ्री करता है। कैसे फ्री करता है? ये मेंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ HDL इज गुड। इफ़ योर HDL लेवल इज लो द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज गोज अप। अगर आपका HDL की मात्रा कम होती जाएगी तो हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ जाएगी। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की क्या बात है? ये क्या करता है? ये सिमिलर टू LDL इज दैट इट कंटेन मोस्टली फैट एंड नॉट मच प्रोटीन। और ट्राइग्लिसराइड एक दूसरी तरह की फैट है, आर कैरीड इन द ब्लड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, एक्सेस कैलोरी, अल्कोहल, शुगर इन द बॉडी आर converted into triglycerides and stored in fat card throughout your body। इनका जो LDL की बात कर रहे हैं या HDL की बात कर रहे हैं या वेरी लो डेंसिटी लिपिड की बात कर रहे हैं, ये बॉडी में जो लिपिड की मात्रा को है ये सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं। हाइपर कोलेस्टेमिया कैन बी ह्यूज रिस्क फॉर योर heart health। High cholesterol in the body can increase the chance of getting cardiovascular disease. When you have excess LDL cholesterol in the body, it can build in your arteries and clog them। क्या करती हैं? अगर LDL की मात्रा होगी तो ये आर्टरीज की जो वॉल होती है उसमें क्लॉग बना लेती हैं। दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी दैट कैन डेवलप ए हार्ट डिजीज। हार्ड हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आसानी से पहुंच नहीं पाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। LDL low density lipoprotein is considered as bad cholesterol. It transports cholesterol particles throughout the body and build up in the wall of artery making them hard and narrow। क्या करता है? LDL जो है आर्टरीज की वॉल को हार्ड और नेरो बनाता है। HDL जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इज कंसिडर्ड एट गुड कोलेस्ट्रॉल। इट पिक अप एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड टेक्स इस बैक इन द लीवर। ये क्या करता है? जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी से बैक लेता है और लीवर में पहुंचाता है, जबकि LDL क्या है? LDL जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल को थ्रू आउट बॉडी पहुंचाता है और उनकी आर्टरीज वॉल को नेरो करता है। अब बात करते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें लो फैट फूड खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट कम लेनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट फाउंड प्राइमरी इन रेड मीट का भी सेवन कम करना चाहिए। फुल फैट डाइटरी प्रोडक्ट रेस योर टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो आपका जो फुल फैट डाइटरी प्रोडक्ट प्रिजर्व फूड कम खाने चाहिए और ट्रांस फैट कम खानी चाहिए। ईट फूड रिच इन omega-3 फैटी एसिड, ओमेगा रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए। इंक्रीज फाइबरस फूड जैसे एप्पल वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए। ऐड वे प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस आल्सो नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में ASVD भी कहते हैं। The condition in which an artery wall thickens as the result of build up fatty material such as cholesterol। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, डिपोजिशन बना देता है। Affecting arteries, blood vessels, a chronic inflammatory response in the wall of arteries due to accumulation of macrophages, white blood cells, and promoted by low density lipoprotein without adequate removal of fat and cholesterol from macrophages by functional high density lipoprotein। अब क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो हैं, वाइट ब्लड सेल जो हैं, वो क्या करती हैं? प्रोमोटेड बाय
लो डेंसिटी, ये डिपॉजिट होने लगती हैं, एक्यूमुलेशन होने लगता है वाइट ब्लड सेल का आर्टरीज में, और ये प्रमोट कौन करता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन प्रमोट करती है। नेक्स्ट है इसमें इट इज़ कॉमनली रिफर टू हार्डरिंग और फेयरिंग ऑफ आर्टरीज। क्या होता है? डिपोजिशन, टाइम टू टाइम डिपोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल हार्ड हो जाती है। इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्लेग विद इन द आर्टरीज. It can restricted blood flow. These plaques can also burst, causing a blood clot. ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट जम जाता है. Although atherosclerosis is often considered a heart problem, it can affect arteries anywhere in your body. ये कहीं भी शरीर में क्या करती है? आपकी आर्टरीज को अफेक्ट करती है और बॉडी के किसी भी पार्ट में. एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशन. ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है. ये देखिए आपकी नॉर्मल आर्टरीज है, इसमें क्या हो रहा है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, प्लेक फॉर्मेशन का हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी वॉल हार्ड हो जाती है. ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाता बॉडी में, और हार्ट अटैक भी हो सकता है. एथेरोस्क्लेरोसिस causes plaque to the build up in your arteries. Those are the tubes that carry oxygen rich blood from the heart to other organ. क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इसमें प्लेक बन जाता है आर्टरीज के अंदर, और ये जो ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं हार्ट तक, हार्ट टू अदर ऑर्गन ले जाती हैं. ओवर टाइम दिस प्लेक थिकेंड, और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये जो लेयर होती है प्लेक की तो वो थिकेंड हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो इनर डायमीटर होती है वो कम हो जाती है, नीरो हो जाती है. व्हेन दिस हैपन योर ऑर्गन कांट गेट द ऑक्सीजन दे नीड, और जिस लेवल का ऑक्सीजन चाहिए वो आपकी बॉडी या ऑर्गन को नहीं मिल पाता है. और ये जो प्लेक क्या होता है कि ये डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर होता है. इसमें क्या फैट, कोलेस्ट्रॉल, सल्फेट्स, कैल्शियम, फाइब्रिन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. जब कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है ब्लड फ्लो को आर्टरीज में ये प्लेग, तो क्या है? स्ट्रोक्स हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है. कुछ टर्म्स हैं. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कब होता है आपका? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज एनी हार्डनिंग. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जनरल टर्म डिस्क्राइब एनी हार्डनिंग ऑफ द मीडियम और large arteries. Atherosclerosis is a hardening of arteries specified due to the atheromatous plaque. Arterigenic is used for substance or process that cause atherosclerosis. Atherosclerosis is developmental process of atheromatous plaque. काजेज़ क्या क्या हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के? कॉजेज़ हैं कि इसमें क्या होता है? डैमेज या इंजरी हो जाती है इनर लेयर ऑफ आर्टरीज, और ये डैमेज किस वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कुछ इरिटेंट सच एज निकोटिनिक, कुछ सर्टेन डिजीजेस सच एज डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है कि आर्टरीज की वॉल को हार्म पहुंचता है. व्हाट कॉजेज ऑफ atherosclerosis develop slowly over time. It can start as early as childhood. डॉक्टर आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली इसका कॉज क्या है, और इसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, हाई
ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से, इन्फ्लामेशन कंडीशंस है जैसे ल्यूपस, आर्थराइटिस और कोई इन्फेक्शन है इसकी वजह से भी हो सकता है। प्लेग कम्स अप टू द साइट ऑफ द इंजरी, देन इट कैन बिगिन टू थिकन। इसकी वजह से क्या होता है, प्लेग की वजह से वॉल जो है डायमीटर कम हो जाता है। योर ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन विच आर्टरीज हैव ब्लॉकेज एंड द सिम्टम्स you can have as a result you may need medicine such as कुछ medicines भी हैं, antiplatelets medicine, anticoagulants medicine, cholesterol lowering medication, blood pressure medication. It can in some cases you may need a procedure or surgery such as balloon angioplasty, atherectomy or laser angioplasty, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ये उसके ट्रीटमेंट हैं कि हमें बाईपास सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है अगर हम स्मोक ना करें, फाइब्रस डाइट लें, लो कोलेस्ट्रॉल और मिनरल्स वगैरह अच्छे, लो कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड सोडियम, गेट रेगुलर एक्सरसाइज, टेक कंट्रोल ऑफ अदर कंडीशन that can contribute to the disease। ऐसे फूड को लें जो डिजीज़ की कंडीशन को कम करें, जैसे कि और हम डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, कुछ डिजीज़ को हम कंट्रोल रखें। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है, जो लीवर है, लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। ये मोस्टली क्यों होता है, जब हाई कोलेस्ट्रॉल फैटी फूड लेते हैं या अल्कोहल का या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, ओबेसिटी की कंडीशन में फैटी लीवर की डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ is a common condition caused by the storage of extra fat in the liver. Most people have no symptoms and it doesn't cause serious problem for them. In some cases through it is lead to liver damage. A healthy liver contains a small amount of fat. It become a problem when fat reaches 5 to 10% of योर लीवर वेट। अगर 5 से 10% लीवर का वेट बढ़ जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है फैटी लीवर की। इट प्रोग्रेसेस थ्रू 3 स्टेजेस। क्या होता है कि 3 स्टेजेस में ये फैटी लीवर अकर होता है। यू कैन बिकम इन्फ्लेम्ड, swollen which damage its tissue. This stage is called steatohepatitis. इसमें क्या होता है, स्वेल कर जाता है, डैमेज, कुछ पोर्शन, कुछ टिश्यूज उसके डैमेज हो जाते हैं। दूसरी स्टेज है स्कार टिश्यू फॉर्म वेयर यू लीवर इज डैमेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। दूसरी स्टेज में फाइब्रोसिस होती है। तीसरी स्टेज में सीरोसिस ऑफ द लीवर होता है। ये एक्सटेंसिव स्कार टिश्यू रिप्लेसेस हेल्थी टिश्यू। एट दिस पॉइंट यू हैव सीरोसिस ऑफ द लीवर। ये थोड़ी सी अनट्रीटेबल कंडीशन होती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है डाइट वगैरह में। व्हाट कॉजेज फैटी लिवर डिजीज़, क्या कॉजेज़ हैं फैटी लिवर? डायबिटीज़ की कंडीशन में फैटी लिवर हो जाता है। अगर हैविंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कुछ डिजीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा है तो हो जाता है ये फैटी लिवर। टेकिंग सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सच एज कुछ दवाइयाँ हैं उनको लेने से फैटी लिवर होता है, जैसे एमाइडेरोन, डेल्टियाजिन, टोमोक्सिफेन और स्टेरॉइड वगैरह लेने से फैटी लिवर हो सकता है। दे आर नो मेडिकेशन, यहाँ कोई मेडिकेशन नहीं है इस डिजीज़ के लिए। दे आर रिकमेंडेड मेकिंग लाइफ स्टाइल, सही लाइफ स्टाइल हो, अल्कोहल को अवॉइड करो, वेट लूज़ करो। कुछ मेडिसिन हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, मेडिसिन को लिया जाए। टेकिंग विटामिन ई का सेवन किया जाए। कुछ मेडिसिन जो डायबिटीज़ वगैरह